नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मिशन कर्नाटक पर सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर हमलावर रहे। कांग्रेस ने हिंदू आस्था पर प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बातें कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए। जनता सिखाएगी सबक, भारत बड़ी ताकत बन रहा है। तो कांग्रेस पर जहां एक तरफ प्रहार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो इसी के साथ भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, इसका भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, इसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। तो गरीबों को आवास मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने हिंदू आस्था पर प्रहार किया, तो जनता सिखाएगी कांग्रेस को सबक। जहां एक तरफ तल्ख टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस की तरफ से की गई, तो इसी के साथ घोषणा पत्र में जो बड़े वादे किए गए बजरंग दल को लेकर, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है। और इसी के चलते ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो के जरिए प्रहार किया जा रहा है। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में मौजूद हैं और जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, और जनता को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बातें की गई। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं साइंस सिटी, इन सब का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। तो तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ने पूरे देश के अंदर पीएम आवास योजना के माध्यम से बिना भेदभाव के हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया। हर गरीब के घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाने का कार्य उपलब्ध करवाया गया। हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से ये डबल इंजन की सरकार का करिश्मा है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी कोई दे रहा है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए ये डबल इंजन की सरकार आज 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एटा में निकाय चुनाव को लेकर जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई पर कहा कि कोई बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है। जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है वो बीजेपी बनाम बीजेपी की नहीं, बीजेपी का विरोधी है। उन्होंने कैलाशगंज में आयोजित चुनावी सभा में एटा के सभी निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की है। 11 मई कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ भूल। भाजपा और कमल का फूल विकास की, सुरक्षा की, सुशासन की गारंटी है। भ्रष्टाचार पर चोट करने की गारंटी है। गरीबों का हित जो है हमारी प्राथमिकता है। एटा सहित पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निकायों का भी विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम भ्रष्टाचार की जांच भी कराएंगे, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनसे वसूली भी करेंगे, और अपराधी साबित हुए तो उनको जेल भी भेजेंगे। बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। देश के अंदर सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल या जनता दल यू या राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, ये पिछड़ों के दुश्मन हैं। ये किसी का भला नहीं चाहते हैं। ये केवल राजनीतिक मुद्दा खड़ा करते हैं कि मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास करते हैं, उनके खिलाफ कौन सा मुद्दा मिल जाए। अब माननीय उच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी सरकार की कोशिश है 152 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को, जब मोदी जी सोचते हैं तो उनको ध्यान में रखकर सोचते हैं, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व जब हम लोग कोई निर्णय लेते हैं तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश
बुरी से अब खबर, जेल अधीक्षक का कैदियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल। जेल में बंद कैदियों से वसूली न मिलने से जेल अधीक्षक का नाराज हुए हैं। नाराज जेल अधीक्षक ने मंच से एक कैदी को गाली दी है। जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी की करतूत कैमरे में कैद हुई है। अंबेडकर जयंती पर पैसे न देने पर कैदी पर बरसी अधीक्षक। संबोधन के दौरान चप्पल पहनी नजर आई जेल अधीक्षक। जेल अधीक्षक का एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया के पास है। तो अंबेडकर जयंती पर पैसे न देने पर कैदी पर बरसी अधीक्षक और ये वीडियो सामने आया है संबोधन के दौरान। स्पेशली आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना था, यहाँ उपस्थित होना था। मैंने जितना लास्ट टाइम इस फंक्शन को एंजॉय किया था, आज उतना ही बुरा फील कर रही हूँ यहाँ पे आके। मैं आके देख रही हूँ कि सब चीज़ें इतनी अव्यवस्थित हैं। कोई 4-5 लोग मिलके कितना कर लेंगे जब अपडेट ले लेते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या अब कह रही है ये वीडियो? देखिए, जेल अधीक्षक ने किस तरीके से बदसलूकी की है वो तो सामने आ गया है, लेकिन इसको लेकर अब किस तरीके से इस पर कार्रवाई हो रही है, संज्ञान लिया जा रहा है, मामला संज्ञान में आया भी है कि नहीं? मंगलानी है, जेल सुप्रिंटेंडेंट है मैनपुरी की, लगातार जो है 150 रुपए 500 रुपए इस तरह से मांग करती नजर आ रही है, वो भी मंच से। वीडियो में कैद तस्वीर साफ बयां कर रही है कि जिस तरह से सरकार जीरो टॉलरेंस नीति का जो है दावा करती नहीं थकती है, वही जेल अधीक्षिका द्वारा किस तरह से 100, 200, 500 रुपए की डिमांड ना कि सिर्फ कैदियों से बल्कि कर्मचारियों से भी की जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने को लेकर अगर बंद कैदियों से डिमांड की जा रही है तो कहीं ना कहीं बेहद ही शर्म की बात है। इसके अलावा जिस तरह से नाराजगी दिखाई दे रही है जेल अधीक्षिका की, खुद कैदियों को वह बदसलूकी से बात करते हुए गालियां दे रही हैं। जिस तरह से उन्होंने एक कैदी को बुलाने की और टार्चर रूम ले जाने की बात कही है, ये तमाम सारी जो सवाल है वह कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर उठ रहे हैं, जेल अधीक्षिका पर उठ रहे हैं। देखने वाली बात क्या होगी, क्योंकि एक तरफ ना कि सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि जेल के जो डीजी है डॉक्टर एहसन सावत, वह भी जीरो टॉलरेंस नीति को कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि चित्रकूट में भी कार्रवाई की गई, इसके अलावा नैनी जेल में भी कार्रवाई की गई, कई प्रदेश के कई जनपद की जेलों में कार्रवाई की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि न्यूज़ 1 इंडिया पर आई हुई इस वीडियो को जिस तरह से हम प्रसारण कर रहे हैं, कितनी तेज कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, और देखिए, देखने वाली बात यह है कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम
जहां जा रहे हैं वहीं जनता को बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कानून व्यवस्था सीएम योगी की उपलब्धियों की लिस्ट में पहले पायदान पर है, जिसका मकसद 2024 की ओर ले जाना। हालांकि विपक्ष की ओर से घेरने का तो प्रयास हो रहा है, लेकिन योगी को घेरते घेरते खुद घिर जा रहा है विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और उसी तरह पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, पूरा संगठन, पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से लगे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी उन सभी के लिए एक आइडियल हैं कि जिन्होंने बड़ी संख्या में रैली करके उत्तर प्रदेश की जनता के साथ संवाद के साथ जीत के लिए उन्हें प्रेरित किया है। और उसके विरोध में जितनी योगी जी की रैली है, सारे राजनीतिक दल के बड़े नेताओं में इससे आधी भी रैली उन लोगों ने नहीं की है। उत्तर प्रदेश में अब जब स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दों की बात कर रही है। नाले नालियां साफ नहीं हुई, गली और सड़क की बात कर रही है, नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात कर रही है। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कभी देश की बात करते हैं, देश की दूसरी समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन जो शहरों की समस्याएं, गली और गांव की समस्याएं, उन पे बात नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों पे ही केंद्रित रहने देगी और स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। तो क्या माना जाए, यूपी में पटरी पर मौजूद कानून व्यवस्था बीजेपी के लिए अहम हथियार बन चुकी है, जिसका तोड़ अभी विपक्ष के पास नहीं है। वैसे घेरने के लिए तो विपक्ष सत्ताधारी बीजेपी को कई मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन इसके सामने वो सारे मुद्दे ध्वस्त हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या यूपी में देश के लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई 2024 में होगी, उसके लिए सीएम योगी ने अपनी पिच तैयार कर ली है? और इसलिए जहां भी जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं, यूपी में सब चंगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पीलीभीत से अब खबर, बीजेपी ने 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है। जहां टिकट न मिलने से निर्दलीय लड़ रहे थे चुनाव, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर यह बड़ी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है। 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। 9 बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता 6 साल के लिए निष्कासित। जिले भर के 9 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। जहां टिकट न मिलने के चलते नाराजगी थी और इसी के चलते निर्दलीय से वो चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले भर के 9 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो लगातार बागियों को मनाने का प्रयास और बागियों पर एक्शन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी है। जहां टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, जहां 9 बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। तो जिले भर के 9 पदाधिकारी और कार्यकर्ता पर कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है। जहां एक तरफ बागियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं कुछ बागियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो टिकट न मिलने के चलते ये नाराजगी उत्पन्न हुई और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए ये कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है। 9 बीजेपी के पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं पीलीभीत से। अमित, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते बड़ी कार्रवाई ये की गई है। 9 कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है 6 साल के लिए। अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एक तरफ जहां नाराजगी को दूर करने का प्रयास हो रहा है, तो वहीं पार्टी एक्शन भी ले रही है जहां जरूरत है। बिल्कुल सीखा, जैसे कि चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं, यहाँ निकाय चुनाव को लेकर के लगातार बीजेपी के चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, पूरी तरह से मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने में जद्दोजहद में पूरी तरह से लगे हुए हैं। निकाय चुनाव को बेहतर से बेहतर कराया जाए, अधिक से अधिक मतों से बीजेपी कैंडिडेट को जिताया जाए, इसके लिए पूरी पार्टी हाईकमान से लेकर के यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है लगातार पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं जहाँ पर प्रत्याशियों को या तो खुद टिकट पाने के लिए लालसा रही हो, खुद पाने के लिए लगातार लाइन में रहे हो, लेकिन जब उनको नहीं मिला, हालांकि बीजेपी में थे, उसके बाद बीजेपी कैंडिडेट को जो बनाया बीजेपी पार्टी ने, जो अध्यक्ष पद के वहां पे दिए गए हैं निकाय अध्यक्ष पद के लिए, तो ऐसे में जब उनकी गतिविधियां निगेटिव पाई गई पार्टी के प्रति, हालांकि उनको समझाने का प्रयास भी किया गया और ये भी कहा गया कि जो पार्टी ने जिसको नियुक्त किया है, आप उसको चुनाव लड़ाइए, उसको बेहतर ढंग से चुनाव
करवाइए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी ने जब मनाने के बाद सारे जब नहीं मान सके तो फिर उसके बाद पार्टी ने एक्शन लिया। तो पहले मनाने का प्रयास किया गया लेकिन उसके बाद भी नहीं माने और पार्टी गतिविधियों के विरोध में करते रहे, तो उसको लेकर के पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया। यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष है संजीव प्रताप सिंह जी, उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद यहाँ पे 9 लोगों को पीलीभीत में बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 6 वर्ष के लिए। बिल्कुल। फिलहाल किस तरीके से अब अंदर खाने खलबली मची हुई है, क्या फिलहाल माहौल है भारतीय जनता पार्टी का अगर बात की जाए पीलीभीत की? तो हालांकि पार्टी की यहाँ पे लगातार कैंपेनिंग भी चल रही है। अगर आपको बता देंगे यहाँ पीलीभीत में जो 10 निकाय हैं, 10 निकाय को चुनाव को बेहतर कराने के लिए नगर पालिका परिषद पीलीभीत के लिए भी यहाँ पर जो है 3 मंत्री भी आए हैं। शीतल प्रसाद, भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और वहीं संजय सिंह अग्रवाल जो ओपी मंत्री, उन्होंने कैंपेनिंग की है, वहां भी प्रत्याशी के लिए समर्थन किया है। तो वहीं डिप्टी सीएम जो स्वयं बीशलपुर पालिका परिषद है उसके वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं शैलेंद्र गुप्ता, उनके समर्थन में जो है वहां आकर कैंपेनिंग की है। तो लेकिन वहीं उससे पहले भी बीजेपी में जो शामिल है जीतू जायसवाल और जो सचिन जायसवाल है, वहां पर बीशलपुर में उन्होंने किया तो उनको निकाला गया। वहीं अगर हम बात करें पूरनपुर की, तो पूरनपुर में निवर्तमान चेयरमैन है प्रदीप कुमार लने, जो बीजेपी में थे, उन्होंने भी विरोध किया था। तो विरोध के चलते उनको पूरनपुर से भी निष्कासित किया गया। शैलेंद्र गुप्ता पूरनपुर से जो है बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से अब खबर, ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत। अस्थि विसर्जन कर लौट रहे 2 लोगों की मौत। भाई की अस्थि विसर्जन करके लौट रहे भाई भाभी की मौत। हादसे में 3 अन्य लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो अस्थि विसर्जन कर लौट रहे 2 लोगों की मौत हो गई है। भाई की अस्थि विसर्जन करके लौट रहे भाई भाभी की मौत हो गई। बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो इस हादसे में 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों का इलाज जारी है। लखनऊ से अब खबर, थाना विकास नगर सेक्टर सी के एक घर में आग लग गई। सूचना मिलते ही विकास नगर पुलिस मौके पर पहुंची। घर में लगी आग को बुझाते समय सिपाही अभिषेक के हाथ आग से झुलस गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो एक घर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो आग बुझाते समय सिपाही अभिषेक के हाथ भी झुलस गए। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी, कैसे ये आग लगी, कुछ पता लगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दो कि विकास नगर के सेक्टर सी में एक घर स्थित है जहां पर आग लगी थी। और आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर रखा था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद आग लग गई। और आग लगने के बाद पास में ही रखा जो गैस का सिलेंडर था उसमें भी आग लग गई। जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई तो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और विकास नगर थाने का सिपाही अभिषेक है, उसने दिलेरी दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और सबसे पहले उसने गैस के सिलेंडर को बुझाया। और उसके अलावा उसके बाद बाल्टी में पानी भर भर के रेफ्रिजरेटर को बुझाने का काम किया। जिस दौरान देखा गया कि सिपाही ने बहादुरी दिखाते हुए आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन उसके हाथ झुलस गए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक और पुलिस के वो चेहरे भी होते हैं जिनको सूचना मिलती है और समय पर नहीं पहुंचे। दूसरी ओर अभिषेक जैसे सिपाही हैं जो खाकी को जो है एक अलग पहचान दिलाते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा कि आग पर काबू पाने के दौरान जब सिपाही के हाथ झुलते हैं उसके बाद आला अधिकारियों के क्या कुछ इस पर बयान आते हैं, किस तरीके की जो है प्रोत्साहन, किस तरीके से प्रोत्साहन अभिषेक को दिया जाएगा ताकि और भी जो खाकीधारी सिपाही हैं, इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, वो अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम ला सकें। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद एक आग पर काबू भी पा लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी।